जुल्मे जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तो जब वो बोलेंगे, आंख दिखाएंगे, आंख दिखा के कलम चलाएंगे और कलम चला के धर्मांतरण का बिल लाएंगे, तो हम चुप रहेंगे? ऐसा उन्होंने सोच भी कैसे लिया? मेरी साथी किरण सिन्हा यहाँ बैठी है, जो प्रताप नगर की घटना हुई थी। किरण ने सबसे पहला फोन मुझे किया, मैं चंडीगढ़ कॉन्फ्रेंस में थी। मैंने कहा किरण अपना एड्रेस भेज दें, बाकी मैं देखती हूँ। उसी वक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ को मैसेज सेंड किया, इसका वॉइस मैसेज था, रणवीर सिंह शेखावत को किया, और अगला मैसेज बना के मैंने मेरे सारे ग्रुपों में डाला कि तुरंत जो साथी प्रताप नगर पहुंच सकते हैं वो पहुंचिए, क्योंकि मैं बाहर हूँ। हमको ये करना चाहिए, किसी एक साथी पे मुसीबत आती है, हम जैसे पहुंच सकते हैं, जैसे मददगार बन सकते हैं, वैसे हमको करना चाहिए। वो बात की बात है कि पुलिस आएगी, ये होगा, वो होगा, वो सब होता रहेगा, लेकिन उसके साथ अगर हम खड़े हैं तो मैं समझती हूँ कि हम सही मायनों में सही दिशा में जा रहे हैं और सही काम कर रहे हैं। मेरा भी मन कर रहा है भाई श्याम देवी सिंह एक बात कहने का। आपने तो बहुत सारी चीजें गिना दी, ये बनाया, वो बनाया, वो बनाया, उतनी लंबी लिस्ट तो नहीं है, लेकिन हम तो नारा दिया करते थे, बचपन से देखते आए थे कि कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। क्योंकि मैं 1 साल किसान आंदोलन में बॉर्डर के ऊपर थी, तो मैं कह सकती हूँ कि भारत का मजदूर किसान का भी उतना ही योगदान है इस हिंदुस्तान को बनाने में। फिर एक बात और करने का मन कर रहा है, वो बात ये है कि हमारे देश के मुखिया जो हैं, जो हर वक्त जहर उगलते हैं, जुमले उछालते हैं, वो बात बात पे कहते हैं मैं तब वहां था, मैंने ये किया था, किया कुछ भी नहीं था, किया कुछ भी नहीं था, वो कहते हैं, लेकिन हमने तो सचमुच किया है। 2007 में 25 दिसंबर को जब फूल बनी कंधमाल के अंदर चर्च जलाया था, ननीज के साथ जो हुआ था, उसके बाद जस्टिस राजेंद्र सच्चर, पॉल दिवाकर, बुल्लू सरीन और मैं, हम उस डेलीगेशन में वहां पे पहुंचे थे उड़ीसा के अंदर। 2 साल से मणिपुर जल रहा है। भारत का पहला डेलीगेशन था जिसमें आनी राजा, मनीषा सिद्धू और दीक्षा द्विवेदी सुप्रीम कोर्ट से, हम 3 लोगों का डेलीगेशन गया था। सेडिशन के चार्ज के साथ इम्फाल के अंदर मुकदमा तो हमारे ऊपर है। नहीं डरते इनकी अदालतों से, नहीं डरते इन लोगों से, आंख में आंख डाल के बात करना जानते हैं। हम अंदर थे, रिलीफ कैंपों में थे, बाहर राहुल गांधी जी को रोका हुआ था, उस दिन अंदर नहीं जाने दिया था उनको, लेकिन हम अंदर थे और हमने उसी वक्त डीसी वीसी सबको बुला लिया था विष्णुपुर के अंदर। तो इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, काम करना है, उनको बताना है, इसीलिए इकट्ठा हुए हैं। वो लोग जब कोई मुसीबत आती है तो आप गुजरों की तरफ देखिए कि पटरी पे बैठ जाते हैं, कुर्बानी से नहीं डरते वो लोग, और एसटी एक्ट में बदलाव भी करते हैं और अपना हिस्सा भी ले लेते हैं। और हम चुपके से अगर रहेंगे, अपने घर में प्रार्थना भी नहीं कर पाएंगे, हमको परमिशन लेनी पड़ेगी। कल जब हम फादर के पास गए थे, फादर जॉन और विजयपाल हमारे साथ थे, और हम बीजू जॉर्ज जोसेफ के पास गए थे। वो कह रहे थे क्या करोगे धरने का, तो हम बोल पड़े क्यों नहीं करना चाहिए। क्या बजरंग दल आके, विश्व हिंदू परिषद आके, उनकी श्री राम सेना आके हम पे हमले करे, हम अपनी आवाज को भी ना उठाएं, हम बोले भी ना? ये नहीं, इस देश के अंदर 2 तरह की बातें नहीं चल सकती। तो भाई श्याम, एक बात और भी है, बेशक मेरे क्रिश्चियन साथियों का बहुत योगदान है दुनिया में बहुत कुछ बनाने का, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी को भी श्रेय जाता है किस बात? गटर की गैस से चाय बनाने का।
लोगों को गोबर खिलाने का, गोमूत्र से इलाज करने का श्रेय तो उन लोगों को जाता है। इतनी बड़ी बड़ी खोज वो लोग कर देते हैं, आप बताइए। तो बड़े वैज्ञानिक हैं वो लोग, बड़े चमत्कारी लोग हैं, सारे चमत्कार उधर होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जिस संगठन से आती हूँ, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन, 1954 में बना और इसकी पहली अध्यक्षा अरुणा आसफ अली थी। डॉक्टर सरोजनी नायडू की ग्रैंड डॉटर डॉक्टर के शारदा मणि, जो साउथ के अंदर पॉपुलर राइटर रही, वो भी इसकी चेयरपर्सन थी। फिल्में देखने का शौक रखते हो तो दीना पाठक भी इसकी प्रेसिडेंट रही है, नसरुद्दीन शाह की मदर इन लॉ। जरा कानून को उठा के देख लीजिए, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, या मनरेगा की बात करते हो तो अरुणा रॉय भी मेरी प्रेसिडेंट रही है। और आज की बात करूं तो डॉक्टर सईदा हामिद, जो 2 बार नेशनल प्लानिंग कमीशन की मेंबर रही, जो नेशनल वीमेन कमीशन की सदस्य रही, अनेकों मुस्लिम फोरम्स के अंदर है, और उनके अंकल जो थे वो फिल्म मेकर थे, ख्वाजा अहमद अब्बास के अब्बास। तो हमारी तो विरासत ही वो है। आजादी के आंदोलन के अंदर भी काम किया, बाद में भी काम किए जा रहे हैं। और मैं जिस राजनीतिक दल की सदस्य हूँ, जिसकी सर्वोच्च बॉडी नेशनल एग्जीक्यूटिव की मेंबर हूँ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, वो पहला राजनीतिक दल था जब नारायणपुर के अंदर हमारी ननस के ऊपर अटैक किया और उनको अरेस्ट किया। पी संतोष हमारे मेंबर पार्लियामेंट और मेरी वाइस प्रेसिडेंट एनी राजा सबसे पहले जाके वहां पहुंची और मिली, और बाद में पैरवी भी की। और मैं कह सकती हूँ कि सेंट्रल चर्च के फादर बिशप के पास हमारा डेलीगेशन मिलने गया कि कानूनी पैरवी में जहां मदद की जरूरत है हम बराबर खड़े रहेंगे। ये काम है जो बिना बताए हमको करने हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि चुपचाप सनातन के नाम पे हमारे ऊपर हिंदू धर्म थोपा जाएगा। तो मैं तो सर्वोच्च उच्च कोटि के ब्राह्मण परिवार की बेटी हूं भाई, मैंने सिख से शादी की है। हाँ, तो मैं तो तुम्हारे सनातन को नहीं मानती, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है उसमें। क्यों नहीं है? क्योंकि जो मनमानी धर्म करता है वो धर्म नहीं है, जो आपसी सौहार्द को बिगाड़ता है वो धर्म नहीं है, जो हमारे भाईचारे को खत्म करता है वो धर्म नहीं है। तो इसलिए साथियों, मैं क्योंकि बहुत वक्त है, मैं बहुत सारी बातें नहीं कहना चाहती, फिर कभी मौका मिलेगा। हम तो रोज ही लड़ते रहते हैं सड़कों के ऊपर, तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार थी 2004 में, फिर 2006 में किसानों का आंदोलन था, 6 किसान पुलिस फायरिंग में मारे गए थे गढ़साना के आंदोलन में। तो हम, कविता बैठी हो इधर, हाँ, मैं और कविता अंदर बड़ी सीने में बढ़त थी कि कैसे ना कैसे जाके सरकार को चिताएं। वो चंदू की बॉडी के साथ भी हम 6 डीडी एक गांव है वहां पे धरने पे बैठे हुए थे, पुलिस फायरिंग में नौजवान मारा गया था, और शायद मैं ही अंतिम व्यक्ति थी जो उससे गंगानगर के हॉस्पिटल में जाके मिली। जब उसने कहा मुझे जब गोली लगी है, मेरे घर वालों को किसी को पता नहीं, आप बता दोगे क्या? मैंने कहा मैं बता दूंगी। जब तक सूचना देती तब तक उसकी डेथ हो गई थी। तो हम गुलाब चंद कटारिया यहाँ पे प्रदेश के गृह मंत्री थे, हम दोनों ने फटाफट तय किया कि वो अपने घर पे चलो जाके मिलते हैं। मिले, कैसे मिले? 1.5 घंटा तो अपनी वो आराधना कर रहा था। चलिए ये उनका निजी मसला, वो करें, पाठ करें, पूजा करें, जो भी करें। लेकिन हम 1.5 घंटे तक वेट कर रहे हैं, अचानक देखा गाड़ी उनकी स्टार्ट हो गई है। मैंने कहा कविता जी ये तो निकल रहे हैं। कविता उसकी खिड़की में घुसी और मैं आगे गाड़ी में खड़ी हुई कि चला के दिखाइए, हमारी बात सुने बिना, हमारा ज्ञापन लिए बिना आप यहाँ से 1 इंच हिल के दिखाइए। और उसका परिणाम, हम दोनों काली सूची में, ब्लैक लिस्ट। हो क्या फर्क पड़ता है?
विधानसभा में हमारा क्या रखा, वहां जाके हम क्या लेंगे कि वो काली सूची में रखा हुआ तो रखो। ये अलग बात है कि जब उनको जरूरत पड़ती है, कोई कानून बनाना, कुछ और करना है, तो वो बाइज्जत हमको बुलाते भी हैं। बात आप सबको क्यों शेयर कर रहे हो? हमारी बहादुरी के किस्से सुनाने के लिए नहीं, इसलिए कि इससे बड़ी मुसीबतें भी आएंगी, तो सीना ठोक के कहना है कि हम हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ के कहना है कि हम हैं, लड़ेंगे, जिएंगे एक दूसरे के लिए और एक दूसरे की रक्षा भी करेंगे। यही हमारे राजनीतिक दल का, सीपीआई का कहना है। हर जगह पे हम साथ खड़े हैं और भारतीय महिला फेडरेशन की तो पैदाइश ही वहां से हुई है, आजादी के आंदोलन से। बड़ी बड़ी नेत्रियां उसकी रही हैं जिन्होंने आजादी के आंदोलन में अगुवाई करी है, तो इसलिए हम तो उनको छोड़ नहीं सकते। जो रीति नीति है उसके साथ चलेंगे। हर वंचित, गरीब, मजलूम, उसको बराबरी में लाने की बात करेंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। जहां जरूरत पड़े आवाज देना तो हम हाजिर हो जाएंगे। दिन हो रात हो, एनी टाइम, कभी भी याद कीजिएगा, आपके बीच में हाजिर रहेंगे। तो बिना नारे के बात नहीं बनती। इजाजत है मुझे नारा देने की? ठीक है, मैं कहूंगी आवाज दो, आप कहेंगे हम एक हैं। एक है तो एक दिखने चाहिए, सुरों में भी, है ना? आवाज दो, आवाज दो। संघर्ष करेंगे, जीतेंगे, इस बार नहीं हम छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद निशा मैम।